आज कैसा है ये चक्कर, कभी रावी कभी रविंदर। दोस्तों, ये चटपटी कहानी है मेरी बेटी रविंदर की। नहीं 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 नहीं, रावी की। ओए नहीं, रविंदर की। आप सोच रहे होंगे कि ये सारा चक्कर क्या है। और साडा पिंड है धर्मपुरा। इसकी सारी जमीन वैसे है तो हमारे पापा जी यानी सरपंच जसपाल सिंह चौधरी जी की, लेकिन पिंड के ज्यादातर लोग ना इसी पर गुजर बसर करते हैं। हमारे पापा जी के पापा जी ने वसीयत की थी कि अगर इस घर में कोई बेटा नहीं रहा तो ये पिंड पापा जी के बदमाश और लालची भाई शमशेर के हाथों में चला जाएगा। अगर ऐसा होता ना तो वो शमशेर सारी जमीन बेच बाच डाल और यहाँ बन जाता कोई शॉपिंग मॉल, फिर साढ़े पिंड वाले कितने जाते। लेकिन हुण पै गया स्यापा। पापा जी को चाहिए था वारिस और मुझे यानी अमृता को पैदा हो गई बेटी। मैंने इस पिंड को बचाने के लिए अपनी प्यारी और समझदार सी बेटी रावी को अपना क्यूट लेकिन शैतान सा पुत्र रविंदर बना दिया। और सिर्फ पापा जी और दुनिया के सामने रविंदर का राज पता है मुझे, जसवीर वीर जी और उनके बेटे रोहन को। यानी लाइफ च लग गया तड़का तो रावी बन गई लड़का। पहली बाई की पहेली बिल्कुल अलबेली। किडनैप करती है लड़की नई नवेली। शाब जी के लिए हम चाय लाया। भाई और बहनों, सत श्री अकाल। आज की ताजा और टेंशन वाली खबर ये है कि जिले में एक बच्चा चोर गैंग आया हुआ है। ऐसा गैंग जो सिर्फ 6-7 साल की लड़कियां चुराता है। कुड़ियां? चौंक गए ना? चौंकने से पहले सावधान हो जाओ। ये गैंग बच्चा चुराने के बाद वहां पे एक पहेली छोड़ जाता है। हैं? ये गैंग पहेली? पहेली? चुराने के बाद नामुमकिन। और ये तो मेरे बाएं हाथ का खेल है, बाएं हाथ का। और मैं तो पहेली को ऐसे सुलझाता हूँ कि पहेली खुद ही उलझ जाती है कि वो थी क्या। ये तो पहली सुना ना मेरे बाएं पैर का खोमाले। जी हाँ, ये बच्चा चोर की खास अदा है। वो बच्चा चुराने वाली जगह पे एक ऐसी पहेली छोड़ जाता है जिसे सुलझाना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। रख गया था। पापा जी, हमें ना इस बच्चा चोर गैंग से ना बच के रहना चाहिए। वो पुत्र तू चिंता ना कर। ओए हमारे घर में तो कोई लड़की है नहीं। ओ मगर हमारे पिंड के और घरों में लड़कियां हैं, उनकी हमें सुरक्षा की चिंता करनी पड़ेगी। उसके लिए कोई इंतजाम करना चाहिए। ये दादू जी। ओए आ जाओ आ जाओ आ जाओ। क्या बात है, आज खेल के बड़े खुश हो दोनों। पहले तो कभी इतने खुश नहीं हुए। चलो तुम तो आगे आए, पानी पी लो। तुम भी पानी पियो। मम्मी, आज जो है ना हमारी नई दोस्त बन गई है। उसका नाम है प्रीति। अच्छा, उसके साथ खेलकर बहुत मजा आया। अच्छा, बहुत अच्छी लड़की है। रविंदर, रविंदर, सत श्री अकाल सरपंच जी। सत श्री अकाल। बच्चों, प्रीति कहाँ है? आंटी जी, हम लोग खेलने के बाद तो घर आ गए, तो हमने सोचा कि प्रीति भी अपने घर चली गई होगी। आपने अपने घर के आसपास जितने भी घर हैं आप लोगों के, वहाँ देखा? जी मैंने हर जगह देखा, कहीं नहीं मिल रही है। तुम लोग के साथ ही थी जब आए थे घर? हाँ। अरे आपने सुना कि नहीं, अपने गांव में लड़कियों को किडनैप करने वाला गैंग आया हुआ है। हाँ, हम तो यहाँ आने से पहले जिमी बिटिया को अच्छे से ताले में बंद करके आए हैं। ताले में कोई बंद करता है? ओ शाबजी, हमको लगता है इनके बेटी को भी वो गैंग चुरा ले गया। नहीं नहीं, हमको लगता है जरूर उसी गैंग ने इनकी बिटिया को उठाया होगा। अब कुछ कीजिए ना, मुझे मेरी बेटी चाहिए। और रो नहीं जी, रो नहीं जी। और कुछ नहीं है, और कुछ नहीं हुआ जी, कुछ नहीं हुआ। और बच्चों, तो तुम जिस जगह पे खेल रहे थे ना, वहां देखते हैं, ठीक है? और जसवीर, हाँ जी। इंस्पेक्टर मक्खन सिंह को फोन लगा। टेंशन ना लो जी। हेलो, मक्खन सिंह जी।
तो मुझे लगता है इधर तो नहीं है कहीं। उधर होगा ना दीदी। सब्जी उधर देखते हैं। उधर तो रास्ता बंद है, तो चलो एक काम करते हैं, यहाँ से जाकर के देख लेते हैं कि कहीं कुछ है तो नहीं। ये क्या है? एक चिट्ठी? हाँ उठा उठा पुत्र। ओ देख क्या लिखा है इसमें, पढ़। इसमें तो कुछ लिखा है। अरला हम पढ़ते हैं। अरे नन्ही परी कोमल कली कैंडी धर उड़ जाती है। ओ इसका क्या मतलब हुआ? ओए मैं बताता हूँ दो जी था जी। आप फरीदा मतबल है जी और कैंडीदा मतबल है जी के समझ नहीं आ रहा है जी। मक्खन लगा के कमाल है, पता नहीं क्या लिखा है जी। इसका हल तो हमारे दिमाग में भी नहीं आ रहा है, नहीं तो हमारा दिमाग का गोली से भी तेज चलता एकदम ढिच गया। सब्जी मजाक समझा। ये आपका बायां हाथ है, अब अपने बायां हाथ का खेल दिखाओ, पहेली सुलझाओ सब्जी। ये तेज बहादुर, ये पहेली नहीं पहेला है। ओए ओए दोनों मूर्ख हो तुम। और जसवीर एक काम करते हैं, हम सब लोग घर चलते हैं, ठीक है? वहाँ बैठ करके इसको पढ़ते हैं बार बार और समझने की कोशिश करते हैं कि इसका मतलब क्या है। चलो आओ। और पीछे से चलो। चलो जी चलो। कैंडी, इसका मतलब कुछ खाने की बात कर रहा है। मुझे भूख लगी है। और चुप कर। और किसी कैंडी की बात नहीं की, इसमें किसी कली की बात की है। इसका मतलब ये है कि हमें किसी गार्डन में जाना पड़ेगा। वो कांची कली की बात कर रहे हैं, इसका मतलब वो किसी चिड़िया की बात कर रहे हैं। चिड़िया। अरे तुम लोग चुप भी रहोगे? सोचने दो मुझे। मुझे नहीं पता किसका फोन है। वो कहीं किडनैपर करना हो। उठाओ उठाओ। क्या? अबे कोई सुन रहा है कि नहीं? बोलो। बोलो बोलो बोलो। जी सुन रही हूँ। तुम्हारी बच्ची हमने किडनैप की, आके छुड़ा के ले जाओ। 5 लाख पूरे कैश चाहिए, नहीं तो पहेली उलझ जाएगी। क्या? 5 लाख? मर जाए जी। अच्छा कहाँ पहुँचाने हैं? हम इतनी आसानी से किसी से पैसा नहीं लेते। पता लिखो। चूना कत्था पान सुपारी, किस्मत नहीं तो खराब तुम्हारी। क्या? ये तो पहेली है। यही तो हमारा स्टाइल है। पहेली सुलझाओ, बच्ची को वापस ले जाओ। मुझे मेरी प्रीति चाहिए, कोई कुछ कीजिए, मुझे मेरी प्रीति। बहन जी बैठो बैठो बैठो। और पूरी मिल जाएगी आपकी, ठंड रखो। बहन जी अगर पहले नहीं सुलझी तो। ठंड रखो जी, ठंड रखो। सरपंच जी, और पहली बाई के बारे में हमें यह पता चला है। और जी बैठो जी, बैठो बैठो। और जी पहली बाई के बारे में यह पता चला है जी कि वो अपनी पहेली में अपने अगले शिकार का आइडिया दे देती है जी, मक्खन लगा के। इंस्पेक्टर अंकल, अगर इस पहेली में उसके नेक्स्ट किडनैप के बारे में बताया है तो इसका मतलब मैंने पहेली सुलझा ली है। जी वो कैसे जी? वो बताओ जी, बताओ। कोई सुलझा लिए? ओए तो बता ना। तो बताओ ना। ओ जी मुझे बताओ जी पहले। बताओ मुझे। वो बता पुत्र। बताओ बताओ जी। 1 सेकेंड। ये रविंदर कहाँ जा रहा है? उसको बोलो ना बताए। बैग? 10 दे मैनू। ओ हमें बताओ जी पहले। बताओ। पहले पुलिस वालों को मालूम होना चाहिए, है नहीं? 1 सेकेंड। ये पहेली सुलझाना भी एक मैथ्स है। अब सब लोग यहाँ से जाइए, मुझे डिस्टर्ब होगा।
चल चल। बादशाह लोग बिना किसी को बताए घर से चले गए। शॉप्सी को बताना पड़ेगा। हाँ, शॉप्सी को बताएगा। पर क्या बताएगा कि बादशाह लोग किधर गया? ये बादशाह लोग पता करना पड़ेगा। ये बादशाह लोग किधर गया? हमको पीछा करना पड़ेगा। हॉर्न ओके प्लीज। पम पम। ये तो जसबीर साहब जी का घर है। ये बादशाह लोग यहाँ क्या कर रहा है? कौन सा रे? क्या है बे? जल्दी बोल, टाइम नहीं है हमारे पास। साहब जी, एक कमाल का खबर है। तो कमाल को सुनाइए भाई। ओ साहब जी, रविंदर के बारे में खबर है। तो जल्दी बताओ। ओ साहब जी, रविंदर लड़की की ड्रेस में एकदम खांचा चीना लग रहा था। ओ खांचीरे कौन सा सीना साहब जी। हाँ, तो कहाँ गया वो? साहब जी, वो स्कूल की तरफ गया है। आज तो हम रविंदर को रंगे हाथों पकड़ ही लेंगे। ओ साहब जी, पर उसका हाथ तो साफ है। मैं गधा अब हम मंजू जी को बताएंगे कि हमारा काम पूरा होने वाला है। आज कैसा है ये चक्कर, कभी रावी कभी रविंदर। कितनी गर्मी है ना, मैं तो आइसक्रीम कैंडी खाऊंगा। अरे याद कर, नन्ही परी कोमल करी कैंडीडर उड़ जाती है। लगता है यहाँ जो आइसक्रीम वाला आता है उससे कोई कनेक्शन है। हमें उसको यहाँ वेट करना चाहिए। आइसक्रीम का, आइसक्रीम वाले का। ओके ओके। हमारा शक तो सही निकला। लड़का तो लड़की है भाई। अब हम सरपंच जी के सामने कुछ सबूत साबित कर देंगे कि रविंदर लड़की है। लगता है बाहर है। चल छुप जा छुप जा। क्यों ऐसे तू सारा आइसक्रीम खा जाएगी? अरे बुद्धू, तो छुप कर देख, कुछ गड़बड़ लगे तो भाग के सबको बुला लेना। अच्छा ठीक है छुप जाता हूँ। जा। आइसक्रीम खाएगी बेटा? हाँ। ये तो सच में बुद्धू बना रही है। अकेला अकेला खा रही है। आइसक्रीम नहीं खा सकता तो चॉकलेट तो खा सकता हूँ ना। कहाँ चली गई ये? कहीं ये भी तो किडनैप नहीं हो गई? चल बता, तू किसकी बेटी है? तेरे प्यो का नाम क्या है? और तेरे जैसी सुंदर सगात को कौन छुड़ाने आएगा? तेरे घर में सबसे बड़ा कौन है? बता, किसको फोन लगाऊं? आंटी थोड़ा आराम से बोलिए, 1 by 1। हाँ चल अब बोल, 1 by 1 ही तेरे साथ बात करती हूँ। रुक, तेरे घर में सबसे बड़ा कौन है जो तेरे को छुड़ाने आए? तेरे जैसी सुंदर सी सगात को छुड़ाने आए, किसको फोन लगाऊं? मेरे दादू जी, वो गांव के सरपंच हैं। क्या बात करती है? गांव के सरपंच?
माल होगा। मेरी तो जिंदगी की पहेली सुलझ जाएगी। लगा फोन, लगा। किसको? अपने फूफड़ को। क्या अंकल, मेरे दादू जी को? लाइए मैं फोन लगाती हूँ। अरे ये लड़की तो खुद ही अपने आप में बहुत बड़ी पहेली है। हेलो। तुम्हारी पोती हमारे कब्जे में है। 50 लाख रेडी करके आके ले जाओ। क्या? ओए आओ, किथे है? हैं? कोई इधर तो कोई नहीं है। ये क्या? क्या दिखा? अजी कैसा है ये चक्कर, कभी रावी कभी रविंदर। बात समझ में नहीं आई क्या? तुम्हारी पोती हमारे पास है, अगर उसकी जान की सलामती चाहते हो तो आके ले जाओ और 50 लाख दे जाओ। ओए हंस क्यों रही है? हाँ? ओ मैं भी हंस सकता हूँ, हाँ ले। ओ 50 लाख चाहिए तेनू है? जी, रोकड़ा कैश। ओ कैश? ओ मैं तुझे ना 50 पैसे नहीं दूंगा। क्या बात करिए 50 लाख की, चल। इसका मतलब तुझे अपनी पोती की जान प्यारी नहीं? ओए मेरी कोई पोती नहीं है, पोता है रविंद्र सिंह चौधरी। और फोन के अंदर घुस के ना गोली मारूंगा तुझे। चल फोन रख, रख। पापा जी की गल है? ओ कोई पागल है, वो कह रही है कि ओए तुम्हारी पोती मेरे पास है, 50 लाख रुपए दे दो। पापा जी मुझे लगता है कि ये किडनैपिंग वाली बात ना हमें सीरियसली लेनी चाहिए। हाँ बोल पुत्र, क्यों? सरपंच जी, सरपंच जी। क्या हुआ रंजन साहब, कहीं आग लगे क्या? अरे आग लग गई है सरपंच जी, हमने आपकी पोती को देखा है। है? अच्छा, तो आपने हमारी पोती को देखा है? हाँ? आप क्या किडनैपर के पास से आ रहे हैं? किडनैपर? क्यों पुत्र? क्या हुआ? तू रो क्यों रहा है? रविंदर को कोई उठा कर ले गया। क्या? हाँ। हाय रब्बा, पापा जी इसका मतलब मेरा बेटा किडनैप हुआ है। मगर किडनैपर तो ये कह रही थी कि मेरी पोती उसके कब्जे में। हाँ देखा सरपंच जी, हमने कहा था ना कि। हाँ पापा जी, हो सकता है कि किडनैपर को कोई गलतफहमी हुई हो, उसने अपने रविंदर को ही उठाया हो। ओए तुमने रविंदर को बाहर जाने क्यों दिया? वो मना किया था ना मैंने। और तू ना, और तुम इंस्पेक्टर को फोन लगा, जल्दी कर, जल्दी कर। और ये बता, तूने आखिरी बार कहाँ देखा रविंदर को? ओए इधर तो कोई नहीं है। दादू जी यहीं पर थी वो आइसक्रीम की स्टॉल। अरे हमारी रविंदर बिटिया को कौन उठा ले गया? क्या बोल रहे हैं रंजन साहब? जबान संभाल के बोलिए। हमारा मतलब बिटवा, बिटवा। दादू जी उधर लेकर गए थे। उधर? ओए आओ, किथे है? हैं? कोई इधर तो कोई नहीं है। ये क्या? क्या दिखा? ये मेरे रविंदर का कड़ा है। दादू जी ये तो रविंदर का कड़ा है। कोई तो रविंदर का। रविंदर का कड़ा? दादू जी ये देखो रविंदर का पेन। पापा जी अरे मैनू लगता है कि रविंदर ने ये चीजें जानबूझ के निशानी के तौर पे हम लोगों के लिए छोड़ी हैं जी, मक्खन लगा के। पर वो तो बेहोश था। ओ पुत्र वो तो मैनू पता नहीं, पर इनके सहारे हम लोग ना वो पहली बाई के अड्डे तक पहुंच सकते हैं जी, मैं बता रहा हूँ, मक्खन लगा के। तो उसके लिए और कुछ सामान भी तो मिलना जरूरी है, तभी तो पहुंचेंगे। ओ मिलेगी जी, और ढूंढो ढूंढो, और तुसी भी ढूंढो जी, ढूंढो जी, और ढूंढो। ओ पापा जी सिक्का। सही कह रहे हैं इंस्पेक्टर साहब। हाँ ढूंढो ढूंढो, वो आगे देखो। हाँ ढूंढो। क्या जमाना आ गया। लोग इस बात से भी इनकार कर देते हैं कि कोई उनकी पोती है। पहली आंटी देखिए आप रोइए मत।
मेरे दादू जी है ना, वो गांव के सरपंच है। वो गांव को पैसा देकर सबकी मदद करते हैं। तो बेटा मेरी मदद क्यों नहीं करते? 50 लाख की तो बात थी, कौन से ज्यादा मांगे थे बेटा? मेरी जिंदगी की पहेली सुलझ जाती। हिलेगा नहीं सबको। ओए हाथ ऊपर कर। मक्खन सिंह ने चारों तरफ से घेर रखा है तुम सबको। हाँ जी। और तुम्हारा नाम जी पहली बाई है और कैसी प्यारी प्यारी पहली बनाती है, कुछ समझ में नहीं आता है। लड़की के चक्कर में मेरी तो जिंदगी की पहेली उलझ गई। ओए कोई गल नहीं, जेल में बहुत टाइम होता है, उधर जाके सॉल्व कर लेना, सुलझाना पहली। चलो ओए हथकड़ी पे ना चले, ओ हिलना नहीं। दादू फिर मुझे थोड़ी सी आइसक्रीम खा के बेहोशी आ गई। उसके बाद मुझे थोड़ा थोड़ा होश आने लगा। फिर मैंने बेहोशी का नाटक किया और अपनी चीजें रास्ते में गिराता गया, जिससे रोहन को पता चल जाए कि वो मुझे कहाँ लेकर जा रही है। ओए तू तो बहुत ही बहादुर है। बहादुर तो हाँ मैं साहब जी, तेज बहादुर। ओए तू सिर्फ नाम दा बहादुर है, असली काम तो रविंद्र पुत्र ने किया है। शाबाश पुत्र शाबाश, वेरी गुड। और रोहन ने भी किया दादू जी। ओए बात बहुत अच्छी की तुमने, मगर तुम लोग ध्यान रखना, वो इस तरह का काम दोबारा मत करना, इसमें बहुत रिस्क है, समझ गए? लेकिन सरपंच जी, एक पहेली तो अभी भी नहीं सुलझी कि रविंदर ने लड़कियों वाला कपड़ा काहे पहना था। ओ सिन्हा साहब, ये बात तो मुझे भी समझ में नहीं आई। वो क्यों पुत्र? सिंपल दादू जी। क्या? जब मुझे पता चला कि किडनैपर सिर्फ लड़कियों को किडनैप कर रहा है, तो मैंने लड़की बनकर एक्टिंग की। फिर किडनैपर आंटी बुद्धू बन गई और वो पकड़े गए। ओए ओए शाबाश, ओए शाबाश, ओए शाबाश मेरे शेर पुत्र। देखा रंजन साहब, ओए मेरा पुत्र है ना, ये है मेरा असली वारिस। ओ बहादुर होने के साथ साथ ना ये अक्लमंद भी है। ओए शाबाश शाबाश।